इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रक ड्राइवर को दिखाते हुए जो कि लगातार रोड के ऊपर चलता जा रहा था। ट्रक के अंदर तो बहुत सारे मुसाफिर बैठे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे। हालांकि ट्रक ड्राइवर जब लगातार चलते रहता है तो उनके सामने पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम आ गई थी। दरअसल उन्हें खबर मिली होती है कि यहाँ कुछ गलत घटना घटने वाली होती है, इसीलिए उनकी पूरी टीम ट्रक को रोककर उनके सारे लोगों को बाहर निकालकर चेक करने लगी। हालांकि पुलिस ऑफिसर्स को ट्रक के अंदर सिर्फ टूरिस्ट ही मिलते हैं जो कि ट्रेवल कर रहे थे, पर तभी अचानक उस जगह पर एक और कार आती है जिसके अंदर दो ब्लैक सूट पहने हुए एजेंट मौजूद थे। उसमें से एक बूढ़ा एजेंट था और एक जवान एजेंट। जवान एजेंट का नाम एजेंट के होता है जो शायद किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। अब एजेंट के यहाँ पर उन पुलिस ऑफिसर्स को कहता है कि आप लोग थोड़ा पीछे हट जाइए क्योंकि हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है और अपराधी का पता लगाना है। एजेंट के अब सारे मुसाफिरों से पूछने लगा था कि आखिर उनकी पहचान क्या है, और जैसे कि वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि इनमें से अपराधी कौन है। अब सारे लोगों से पूछने के बाद एक आदमी जो काफी ज्यादा बूढ़ा था और उसके बाल बड़े बड़े थे, वो एजेंट के का कुछ ज्यादा जवाब नहीं देता, जिससे कि एजेंट के तुरंत ही समझ जाता है कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं ये वही है। एजेंट के अब बाकी सारे मुसाफिरों और पुलिस ऑफिसर्स को वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें अपना आदमी मिल चुका है। हालांकि एक पुलिस ऑफिसर एजेंट से पूछ रहा था कि आखिर इस आदमी के साथ आप क्या करोगे, ये तो बेचारा कुछ बोल भी नहीं सकता है। लेकिन एजेंट के ने उन्हें कहा कि हमें इससे इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए तुम सभी यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद एजेंट के और उसके साथ मौजूद वो बूढ़ा एजेंट उस आदमी को लेकर फॉरेस्ट वाले एरिया में चले जाते हैं। एकदम बीचों बीच आने के बाद एजेंट के उससे सारी बातें पूछ रहा था कि तुम अपनी असली सच्चाई दिखाओ, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं करता और वहाँ खड़े रहता है। तभी के ने अपने हाथ में से एक चाकू निकाला और उसकी पूरी बॉडी को ही काट दिया, जिससे कि उस आदमी के ऊपर की परत एकदम से कट जाती है। और फिर हमें एक शॉकिंग रियलिटी पता चली, वो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक क्रिएचर होता है जो इंसान का रूप धारण करके उनके बीच में छुपा हुआ था। उस एलियन के तो बहुत ही अजीब तरीके के बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं। एजेंट के उस एलियन को कहने लगा था कि तुम इस तरीके से इंसानों के बीच नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, इसीलिए तुम वापस अपने घर चले जाओ। पता नहीं क्यों वो एलियन एजेंट के की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और तो और जैसे कि वो के की बात मानकर अपने घर वापस लौट जाएगा। लेकिन तभी अचानक पीछे की तरफ से वही एक पुलिस ऑफिसर आकर उन्हें देखने लग जाता है। उसने तो लिटरली एलियन को भी देख लिया था, जिससे कि एलियन को काफी गुस्सा आने लगा क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी इंसानों के बीच में रिवील नहीं करना चाहता था। वो एलियन तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में तुरंत ही उस पुलिस ऑफिसर की तरफ भागने लगा ताकि वो उसे जान से मारकर खत्म कर दे। पुलिस ऑफिसर के हाव भाव उड़ने लगे थे क्योंकि वो एलियन को पहली बार देख रहा था, पर जैसे ही वो एलियन उस पुलिस ऑफिसर पर हमला करने जाता तभी एजेंट के ने अपनी एडवांस बंदूक निकाली और उस एलियन की तरफ फायर कर दिया। बुलेट लगते ही एलियन की पूरी बॉडी फट जाती है और उसके बॉडी का लिक्विड पुलिस ऑफिसर के मुंह पे लग जाता है। पुलिस ऑफिसर की आंखें खुली की खुली रह गई थी कि उसने क्या देख लिया। ये सारी चीजें तो वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। थोड़े समय में वहां मैन इन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एम्प्लॉइज आ जाते हैं जो चारों तरफ आग लगाने लगे थे ताकि एलियन के सबूत मिट जाएं। वहां कई सारे पुलिस ऑफिसर्स भी आ गए थे जो पूछना चाहते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या। लेकिन एजेंट के जो मैन इन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, उनका सबसे पहले रूल था कि इंसानों को इस बारे में बिल्कुल ना पता चले कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं। इसीलिए एजेंट के ने अपनी एक एडवांस पेन निकाली जो कि हर एक एजेंट को दिया जाता था। दरअसल इस पेन के अंदर से एक ऐसी फ्लैश लाइट निकलती थी जिसका यूज करके एजेंट्स किसी भी इंसान की याददाश्त मिटा सकते थे। एजेंट के उस पेन को अच्छी तरीके से सेट कर देता है और उन सारे पुलिस ऑफिसर्स के सामने फ्लैश करके उनकी याददाश्त मिटा देता है। यानी कि उस पुलिस ऑफिसर को बिल्कुल याद नहीं होगा कि इस जगह पर आखिरकार क्या हुआ था। एजेंट के उन्हें नॉर्मल बताता है कि इस जगह पर आग लग चुकी थी, लेकिन अब सारी चीजें अंडर कंट्रोल है। वो सारे पुलिस ऑफिसर्स नॉर्मल कंडीशन समझकर सारी चीजें लेकर वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पर एजेंट के उस बूढ़े एजेंट के साथ बैठा हुआ था। बूढ़ा एजेंट कहता है कि मैं ये जॉब करके बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और अब शायद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सारी चीजें कंटिन्यू कर सकूं। इसीलिए उस बूढ़े एजेंट ने एजेंट के से कहा कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ और तुम मेरी सारी यादें मिटा दो जिससे कि मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी पाऊँ। एजेंट के ने अपनी फ्लैश लाइट वाली पेन निकाली और उसके अंदर फ्लैश करके बूढ़े एजेंट
एजेंट की सारी यादें मिटा दी, जिसके बाद एजेंट के कहता है कि आप पूरी तरीके से आजाद हो, आपको जहां जाना है आप जाकर अपनी जिंदगी बिता सकते हो। एजेंट के तुरंत ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए वहां से निकल जाता है। अब हमें यहाँ शहर के अंदर एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका नाम एडवर्ड था। एडवर्ड तो लगातार एक क्रिमिनल का पीछा कर रहा होता है जो बहुत ही बड़ा अपराध करके भागा था। वो दोनों तो रोड पर ही भागते जा रहे थे और किसी को भी परवाह नहीं कर रहे थे, लेकिन एडवर्ड बहुत ही अच्छा पुलिस ऑफिसर था और उसने अपने हर मिशन को कंप्लीट किया है। एडवर्ड ने किसी भी तरीके से उस अपराधी को पकड़ तो लिया, तभी अचानक उस अपराधी ने अपनी जेब में से एक गन निकाली जो बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके की थी। हालांकि जब वो फायर करने गया तो एडवर्ड ने उसके ऊपर हमला किया और उसका गन हाथ से गिरा दिया। वो अजीब तरीके की दिखने वाली गन वहां पर गिरकर गायब हो जाती है। अब ये कैसे हुआ इसके ऊपर एडवर्ड ज्यादा नहीं सोचता और उस भाग रहे अपराधी को वापस पकड़ने लगता है। उस अपराधी की स्पीड पहले से काफी ज्यादा हो चुकी थी जिससे कि एडवर्ड थक भी चुका था, और तो और रोड पर काफी सारे व्हीकल्स आने की वजह से वो अपराधी आगे निकल गया। थोड़े समय बाद एडवर्ड जब रोड क्रॉस करता है तो उसने और एक और ऑफिसर ने देखा कि वो अपराधी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता जा रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि उस अपराधी के पास ना सपोर्ट के लिए कोई केबल होती है और ना ही उसने अपने आप को किसी चीज से बांध कर रखा था ताकि वो ऊपर चढ़ता जाए। देखते ही देखते वो क्रिमिनल एकदम टॉप पर पहुंच चुका था, लेकिन एडवर्ड इस तरीके से उसे जाने नहीं देने वाला। वो भी अब उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और लगातार ऊपर की तरफ जाने लगता है। एक समय पर इसी तरीके से भागने के बाद वो दोनों आमने सामने थे। एडवर्ड ने उस क्रिमिनल के ऊपर गन पॉइंट करके कहा कि तुम अब नहीं भाग सकते, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम सरेंडर कर दो। लेकिन उस अपराधी का चेहरा काफी अजीब दिखाई दे रहा था और वो सिंपल कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, लेकिन सिर्फ इतना समझ लो कि तुम सारे लोगों की दुनिया खतरे में है। वो जरूर आएगा और सभी लोगों को खत्म कर देगा। ये अपराधी खुद को सरेंडर नहीं करता बल्कि उस बिल्डिंग के एकदम टॉप से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है। एडवर्ड यहाँ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये अपराधी ने ऐसा क्यों किया। एडवर्ड तो उस अपराधी की लाश को लेकर जाता है अपने हेडक्वार्टर में और अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। अब हमें यहाँ एक दूर गांव के अंदर किसी का घर दिखाया गया जहाँ पर एक नॉर्मल आदमी रहा करता था, लेकिन तभी अचानक आसमान में से हमें कुछ टूटता हुआ तारा दिखाई देता है जो सीधा उस जगह के गार्डन में आकर गिर गया। वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से वो आदमी बाहर निकलकर देखने लगा। वो अजीब तरीके का ऑब्जेक्ट जो कि उस जमीन पर गिरा होता है वहाँ काफी बड़ा गड्ढा बना दे रहा था। वो आदमी जब गड्ढे के पास जाकर देखने लगा तभी अचानक उसके अंदर से किसी खतरनाक क्रिएचर का हाथ आता है और उस क्रिएचर ने आदमी को अंदर खींच लिया और उसकी जान ले ली। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया गया कि उस अनजान क्रिएचर ने आदमी की पूरे बॉडी की ऊपरी परत निकाल ली होती है जो कि खुद उस आदमी के बॉडी की परत में घुसकर वहां से चला जाता है। अब एडवर्ड अपने सीनियर ऑफिसर के सामने आकर सारी बातें बता रहा था उस अपराधी के बारे में। उसने तो अपराधी के बारे में सारी बातें बताई कि किस तरीके से वो बिल्डिंग पर लगातार चढ़ते जा रहा था। ये एक तरीके का मिरेकल होता है जो उसने कभी नहीं देखा। लेकिन एडवर्ड का सीनियर इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। वो तो कहने लगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और शायद तुमने ज्यादा जॉब कर ली है, तुम्हें आराम की जरूरत है और तुम रेस्ट करो। तभी एडवर्ड के पास उनकी डिपार्टमेंट की एक लेडी आती है जो कि पोस्टमार्टम कर रही थी उस अपराधी का। उसे उस अपराधी के बॉडी में कुछ अजीब सी चीजें मिली होती हैं जिसे दिखाने के लिए वो एडवर्ड को बुला रही थी, पर तभी अचानक वहां पर एजेंट के आ जाता है जिसने कि अपने फ्लैश लाइट वाले पेन से उस लेडी की याददाश्त मिटा दी थी। और अब वो सीधा एडवर्ड के पास आ गया और उससे पूछने लगा कि तुम्हारे ऊपर जिस अपराधी ने हमला किया था उसके पास कौन सी गन थी, अगर मैं तुम्हें वो दिखाऊं तो तुम पहचान लोगे कि नहीं। एडवर्ड एजेंट के को कहता है कि हाँ मैं वो उसे बिल्कुल पहचान लूंगा। इसीलिए अब एजेंट के एडवर्ड को लेकर एक बहुत ही पुरानी वेपन शॉप के अंदर चला गया। उसने तो शॉपकीपर से कहा कि हमें वेपन्स देखने हैं, पर वो शॉपकीपर पता नहीं क्यों उन्हें वेपन्स दिखाने से मना कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी एकदम लचीली लग रही थी और वो काफी अजीब दिख रहा होता है। बार बार मना करने पर यहाँ एजेंट के को काफी गुस्सा आया और उसने अपनी वेपन निकाला और उसके सर को शूट कर दिया। एडवर्ड इस बात से एकदम चौंक जाता है कि आखिर ये क्या हो गया, लेकिन फिर हमें दिखाई दिया कि उस शॉपकीपर का सर जो कि ब्लास्ट हो चुका था वो धीरे धीरे रीजनरेट हो रहा है, जिससे हमें ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है। एजेंट के उस शॉपकीपर को वेपन दिखाने के लिए कहता है, नहीं तो वो फिर से उसे मार देगा। इसीलिए अब शॉपकीपर ने मजबूरी में आकर अपने सारे वेपन्स दिखाए। वो तो एक बटन दबाता है जिससे कि छुपे हुए वेपन सामने आ गए और ये वेपन्स काफी एडवांस लग रहे होते हैं जिसमें से एक भी एडवर्ड ने देखा ही नहीं था। अब एजेंट के एडवर्ड से पूछता है कि इन सारी गन्स में से उस अपराधी के पास कौन सी गन थी। लगातार देखने के बाद एडवर्ड उस गन की तरफ इशारा करता है। एजेंट के को जब पता चला कि ये गन उस अपराधी के पास थी तो वो काफी शॉक
शॉक हो गया क्योंकि ये गन बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और इसका मतलब है कि हमारे ऊपर खतरा मंडराने वाला है। यहाँ पर एडवर्ड का काम खत्म हो चुका था, इसीलिए एजेंट के जब उसे शॉप से बाहर लाता है तो उस मैजिकल पेन की फ्लैश लाइट ऑन करके वो एडवर्ड की यादें ही बुला दे रहा था, जिससे कि एडवर्ड को उसके साथ जो एक दिन में हुआ वो कुछ भी नहीं याद रहेगा। अब अगले दिन एडवर्ड को बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक इम्पोर्टेंट टेस्ट देने के लिए बुलाया जाता है। ये सभी सबसे काबिल ऑफिसर्स थे जिनके ऊपर कुछ टेस्ट लेके ये डिसाइड किया जाने वाला था कि इनमें से बेस्ट कौन है। सभी के सभी रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं और जल्द से जल्द उनकी प्रैक्टिकल टेस्टिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इस टेस्ट के अंदर उनके सामने कई सारे एलियन क्रिएचर्स की कार्डबोर्ड्स को लाया गया और उन्हें गन फायर करने का परमिशन दे दी गई। बाकी सारे सोल्जर्स उन एलियंस को मारने में बिजी हो गए। वहीं एडवर्ड देखता है कि उन सारे एलियंस के बीच एक लड़की की भी फोटो है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इसीलिए एडवर्ड ने सीधा एलियंस को मारने के बजाय उस लड़की के सर में मार दिया। जब सभी लोगों की फायरिंग रुक जाती है तो एडवर्ड से पूछा गया कि आखिर तुमने उस बच्ची को क्यों मारा। तब एडवर्ड अपनी बात बताता है कि वो बाकी एलियंस तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो सभी तो नॉर्मली चिल्ला रहे थे जो उनका नेचर था, लेकिन इस बच्ची के पास क्वांटम फिजिक्स की किताब है और उसकी उम्र अभी काफी कम है तो वो उससे रिलेशन नहीं रखती। जरूर इसके अंदर कोई एलियन होगा जो क्वांटम फिजिक्स पढ़ के यहाँ पर धमाका करना चाहता है ताकि वो पृथ्वी पर कब्जा कर सके, इसीलिए हमें उससे खतरा था तो मैंने उस बच्ची को ही मार दिया। एडवर्ड का ये जवाब बाकी सारे लोगों को काफी पसंद आता है, खास करके एजेंट के को, इसीलिए उसने एडवर्ड को अपने साथ बुला लिया और उसे बताया कि मुझे तुम्हारा जवाब काफी अच्छा लगा। एजेंट के एडवर्ड को एक बुक देता है जिसके अंदर कई सारे एलियंस की फोटोज मौजूद थी। ये उन सारे केसेस के बारे में होता है जिसमें कि एजेंट के ने एलियंस को पकड़ा है और उन्हें इंसानों पर हमला करने से बचाया है। एजेंट के यहाँ एडवर्ड की सारी बातों से राजी होता है क्योंकि वो साथ साथ ये भी कह रहा था कि हमें एलियंस को मारने पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि वो एलियन हमारे लिए सच में खतरनाक है भी कि नहीं। अगर पर्टिकुलर एलियन हमारे बीच रह रहा है और वो इंसानों को चोट नहीं पहुंचाता तो हमें उनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो एलियन इंसानों के लिए काफी खतरनाक हो उसे हमें खत्म कर देना होगा। यही सारी चीजें एजेंट के और बाकी सारे एजेंट मैन इन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया करते थे। एजेंट के ने एडवर्ड को सारी चीजें समझा दी होती हैं, लेकिन अब जाकर बहुत सोचने के बाद एजेंट के एडवर्ड को उसके ही ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का ऑफर देता है, यानी कि एडवर्ड भी उसके साथ एक एजेंट बन जाएगा। एडवर्ड ने थोड़ा टाइम मांगा इस सारी चीजों के ऊपर सोचने के लिए। हालांकि वो शुरुआत में सोच रहा था कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ज्वाइन होगा, पर उसे जब पता चला कि इंसानों के बीच एलियंस भी रहते हैं वो भी छुप कर, तो उसने अगले ही मोमेंट में एजेंट के को हाँ कर दिया कि वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होगा। एजेंट के अब एडवर्ड को अपनी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में लेकर चला जाता है जहाँ पर बाकी एजेंट्स काम करते थे। एडवर्ड को भी अब उसके अंदर शामिल कर लिया गया था और उसकी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर दी जाती है। एडवर्ड का नाम अब से एजेंट जे हो जाता है। एजेंट के और जे एक दूसरे की टीम बन चुके थे और वो दोनों मिलकर अपने मिशन साथ में किया करेंगे। वहीं अब हमें उस खतरनाक एलियन को दिखाया गया जो कि उस आदमी के बॉडी में अभी भी मौजूद था। वो एक बूढ़े आदमी का लगातार पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में आ गया। दरअसल वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो भी एक एलियन ही था, क्योंकि एलियंस इंसानों के रूप में ही रहते थे ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए। बूढ़ा आदमी रेस्टोरेंट के अंदर जाकर अपने एक साथी से कुछ बातें करने लगता है और फिर उस बूढ़े एलियन को ये पता चला कि उसे मारने के लिए कॉकरोच टाइप का क्रिएचर वाला एलियन हमारी पृथ्वी पर आया है, क्योंकि उसे ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों के बारे में पता लगाना था। इसीलिए उस बूढ़े आदमी को इन्फॉर्म कर दिया गया कि आप थोड़ा संभल कर रहो। दरअसल ये उसी खतरनाक क्रिएचर के बारे में बात कर रहे थे जो उस इंसान की बॉडी के अंदर घुसा था। वो एलियन तो अब उस बूढ़े आदमी के पास आ जाता है वेटर बनके। खाना सर्व करते समय उसके बॉडी से कॉकरोचेस गिर रहे थे, जिससे कि बूढ़ा आदमी समझ गया कि ये वही खतरनाक एलियन है जो मीटियोराइट से पृथ्वी पर आया था। वो एलियन बूढ़े आदमी से पूछने लगा कि आखिरकार ब्रह्मांड का राज क्या है, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने एक भी चीजें नहीं बताई। इसीलिए वो खतरनाक एलियन काफी गुस्से में आकर अपने नुकीले टेंटिकल निकालता है और उन दोनों बूढ़े आदमियों को जान से मार देता है। अगले दिन अब यहाँ एजेंट के और जे को न्यूज़पेपर से पता चला था कि एक ऐसा एलियन भी है जो लोगों के बॉडी में घुसकर उन्हें कंट्रोल करता और जान से सबको मारते जाता। इन्हीं सारी चीजों के सिलसिले में वो दोनों निकल पड़ते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एजेंट के और जे तो उस जगह पर आ चुके होते हैं जहाँ पर वो मीटियोरॉइड और एलियन साथ में गिरे थे। वो दोनों तो उस मरे हुए आदमी की वाइफ से जाकर कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी उसकी वाइफ ने ये बताया कि मेरे हस्बैंड मारे गए और उनकी बॉडी से लेकर कपड़े सारी चीजें गायब होती हैं, यानी कि
कोई तो है जो मेरे हस्बैंड की बॉडी को यूज कर रहा है। एजेंट के और एडवर्ड समझ गए कि जरूर ये उसी खतरनाक क्रिएचर का होगा। इसीलिए अब एजेंट के ने उस आदमी की वाइफ को सारी चीजें भुलाने के लिए फ्लैश कर दिया, जिससे कि वो सब कुछ भूल गई। वो दोनों अब बाहर निकलकर उसी मीटियोरॉइड की गिरने वाली जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एजेंट के वहां की सॉइल के ऊपर टेस्टिंग करता है, जिससे कि अब वो एक एडवांस डिवाइस की मदद से ये पता लगा ले रहा था कि यहाँ पर जो क्रिएचर गिरा है वो दरअसल किसी कॉकरोच के ब्रीड का है। एजेंट की काफी डर गया था और वो एडवर्ड को बताता है कि ये सबसे खतरनाक क्रिएचर है जिसे कि आज तक हम पकड़ नहीं पाए हैं, इसीलिए किसी भी हालत में हमें उसे रोकना ही होगा। अब हमें हॉस्पिटल के अंदर उसी बूढ़े आदमी के डेड बॉडी को दिखाया जाता है जिसे कि ऑपरेशन थिएटर में लाया जा रहा था। वहां पर जो लेडी होती है वो उसका पोस्टमार्टम करने लगी, लेकिन जब वो बूढ़े आदमी के बॉडी के अंदर देखती है तो ये किसी भी एंगल से इंसान का शरीर नहीं लग रहा था। लेडी पूरी तरीके से शॉक हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़े समय में वहां पर एजेंट के और एडवर्ड भी आ चुके थे, जो कि उस लेडी से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें हाल ही में कोई अनजान सी डेड बॉडी दिखाई दी है कि नहीं। इसीलिए वो लेडी उस बूढ़े आदमी की तरफ लेकर चलने लगी और बताती है कि मुझे ये कहीं से भी इंसान की बॉडी नहीं लगती। एडवर्ड ने उस बूढ़े आदमी के कान के पास कुछ अजीब सी चीज नोटिस की, इसीलिए वो थोड़ा सा खींच देता है, जिससे कि वो बूढ़े आदमी का सर अपने आप ओपन होने लगा था, जैसे कि ये कोई रोबोट हो। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी को अंदर से कोई छोटा सा एलियन कंट्रोल कर रहा था और उसकी भी हालत काफी खराब होती है। उस छोटे से एलियन ने तो साफ साफ कह दिया था कि वो खतरनाक क्रिएचर्स आने वाले हैं जो अपनी गैलेक्सी को किसी भी हालत में पा कर ही रहेंगे। वो छोटा सा एलियन गैलेक्सी का पता भी बताता है और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। एजेंट के और एडवर्ड थोड़ा सा बात समझ गए थे, इसीलिए अब उन्होंने उस लेडी की याददाश्त मिटा दी और वहां से दूसरी तरफ जाने लगे। एडवर्ड और एजेंट के तुरंत ही अपने हेडक्वार्टर में आ जाते हैं और उन्हें एक शॉकिंग बात पता चलती है। दरअसल उन्हें अपने सैटेलाइट्स के अंदर से कई सारे सिग्नल्स मिल रहे होते हैं जो अलग अलग प्लेनेट से आ रहे थे और उसे एलियंस भेज रहे होते हैं। और अब तो कई सारे एलियंस अर्थ पर जल्द से जल्द अटैक करने की धमकी दे रहे थे, क्योंकि उन्हें वो गैलेक्सी चाहिए जो शुरुआत से ही पृथ्वी पर मौजूद थी। दरअसल उन एलियंस को एहसास हो चुका होता है कि इंसान सभी एलियंस को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए अब उन एलियंस को अपनी गैलेक्सी वापस चाहिए थी और वो इंसानों को आखिरी चांस देते हैं कि जल्द से जल्द उसे लौटा दिया जाए। एजेंट के और एडवर्ड को नहीं समझ में आता कि आखिर ये किस गैलेक्सी की बात कर रहे हैं। तभी एडवर्ड को वो बात याद आई जब उस छोटे एलियन ने गैलेक्सी के बारे में कहा था। वो कह रहा था कि वो गैलेक्सी उसी बूढ़े आदमी की शॉप में होगी, इसीलिए इस बात की कंफर्मेशन के लिए वो दोनों निकल पड़ते हैं उस आदमी के शॉप के अंदर। पर यहाँ उस शॉप के पास तो वही कॉकरोच वाला एलियन आ चुका था, यानी कि उसे सारी बातें सबसे पहले पता चल जाती हैं। वो चारों तरफ गैलेक्सी को ढूंढने लगा कि आखिर वो कहाँ मौजूद है। तभी उसके सामने बिल्ली का पोस्टर आ जाता है और वो तुरंत ही वहां से भागने लगा। अच्छी बात तो ये हुई कि उस जगह पर अगले ही मोमेंट में एजेंट के और एडवर्ड पहुंच चुके थे और वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। तभी एडवर्ड की नजर उसी कॉकरोच वाले एलियन के ऊपर पड़ी जो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए एडवर्ड तुरंत ही अपनी छोटी सी गन निकालता है और उसके ऊपर फायर करने लगता है। हालांकि वो कॉकरोच वाला एलियन वहां से भागने में कामयाब हो चुका था, लेकिन वो अपनी कार का एक ही पार्ट लेकर आगे बढ़ चलता है। उसके कार से जुड़ा हुआ कंटेनर वहीं पर रह गया था। एडवर्ड और एजेंट की जब वहां जाकर देखते हैं तो उस कंटेनर के अंदर एक स्पेसशिप मौजूद थी और शायद उस कॉकरोच वाले एलियन की यही स्पेसशिप होती है जिसकी मदद से वो दूसरे प्लेनेट पर ट्रेवल किया करता था। जब तक ये स्पेसशिप उनके पास है तब तक वो कॉकरोच वाला एलियन कहीं भी ट्रेवल नहीं कर सकता। अब यहाँ उन्हें इन्फॉर्मेशन पता करनी थी, इसीलिए एजेंट के एक डॉग के पास आ गया जो एक्चुअल में एक एलियन होता है। वो तो अब उस डॉग को पकड़कर हिलाने लगा और पूछता है कि आखिरकार ये गैलेक्सी है क्या और वो हमें कहाँ मिलेगी। तब जाकर उस कुत्ते वाले एलियन ने कहा कि ये गैलेक्सी एक अनलिमिटेड पावर्स का सोर्स है, जिससे कि अगर कोई भी एलियंस पा ले तो उसकी मदद से किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और ये गैलेक्सी कहीं और नहीं बल्कि उस बूढ़े आदमी के कैट के गले में है। एजेंट के और एडवर्ड ने तो उस बूढ़े आदमी की बिल्ली को लास्ट टाइम हॉस्पिटल में देखा था, इसीलिए अब देरी किस बात की थी, वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। पर यहाँ भी वो कॉकरोच वाला क्रिएचर सबसे पहले पहुंच जाता है और उसी बिल्ली को ढूंढने लगता है जिसके पास गैलेक्सी मौजूद है। वहाँ पर वो लेडी डॉक्टर भी होती है जिससे कि वो कॉकरोच वाला एलियन काफी मार रहा था और उससे पूछ रहा था कि वो बिल्ली कहाँ पर है। थोड़े समय में उस एलियन को बिल्ली मिल जाती है और वो उसे पकड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी कुछ समय के अंदर एजेंट के और एडवर्ड आ चुके थे। दोनों ने जल्द से जल्द उस एलियन को घेर लिया, पर वो एलियन चालाक निकला। उसने तो लेडी डॉक्टर के ऊपर गन पॉइंट कर दिया और उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। हालांकि उन सभी लोगों के बीच फायरिंग होने ही वाली थी,
तभी उस एलियन ने लेडी डॉक्टर को पकड़ा और वहां से बाहर निकलकर एक कार के अंदर बैठ गया। वो एलियन लेडी डॉक्टर को कह रहा था कि जहां मैं बोलता हूँ वहां मुझे लेकर चलो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए लेडी डॉक्टर गाड़ी चलाने लगी। उस एलियन ने तो कैट के गले में से गैलेक्सी निकालकर अपने मुंह में डाल दिया था। एजेंट के और एडवर्ड तो एकदम से हारते ही जा रहे थे और उन्हें अब कुछ नहीं समझता कि वो क्या करे, क्योंकि उन एलियंस की सेना ने अपना फाइनल कंक्लूजन भेज दिया होता है कि अगर तुम हमें गैलेक्सी 1 घंटे के अंदर नहीं दोगे तो हम अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उनके हेडक्वार्टर वालों को पता चला था कि अंतरिक्ष में एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप मौजूद है और वो स्पेसशिप सीधा पृथ्वी पर किसी एक लोकेशन से कांटेक्ट कर रही थी, जिससे कि उन एजेंट्स को ये समझ में आ जाता है कि शायद ये दूसरी स्पेसशिप से कांटेक्ट कर रहे हैं और वो एलियन वहीं पर गया है ताकि वो गैलेक्सी लेकर अपने साथियों के पास लौट सके। ऐसा अगर हो गया तो वो एलियंस हमारी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते थे। इसीलिए अब लोकेशन को फॉलो करते हुए एजेंट के और एडवर्ड सीधा निकल पड़े होते हैं उसी जगह पर, लेकिन उन्हें पहुंचने में शायद थोड़ी सी देरी हो जाती है क्योंकि उस कॉकरोच वाले एलियन ने अपनी स्पेसशिप एक्टिवेट कर ली थी और वो सीधा टेक ऑफ कर चुका होता है ऊपर की तरफ। तभी एजेंट के और एडवर्ड ने अपनी अपनी एडवांस गन निकाली और एक साथ उस स्पेसशिप की तरफ निशाना लगाया। उनका निशाना एकदम करेक्ट होता है और उस स्पेसशिप काफी ज्यादा डैमेज होकर नीचे गिर गई। धीरे धीरे अब उसके अंदर से वही खतरनाक एलियन जो कि इंसान के रूप में था वो बाहर निकल रहा था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है एजेंट के और एडवर्ड के ऊपर क्योंकि उन लोगों ने उसकी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय कर दी है और अब वो किसी भी तरीके से अपने साथियों के पास लौट कर ही रहेगा। तब जाकर उस एलियन ने अपना असली रूप दिखाया और ऊपर वाले इंसानी रूप को पूरा फाड़ दिया। धीरे धीरे वो एक खतरनाक कॉकरोच में बदलने लगता है और उसका साइज काफी बड़ा था। एडवर्ड तो उसे देखता ही रह गया कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो दोनों अपनी गन की मदद से उसके ऊपर शूट करने ही गए, तभी उस कॉकरोच वाली क्रिएचर ने उन दोनों की गन को ही खा लिया। यानी कि अब उनके पास लड़ाई करने के लिए कोई वेपन ही नहीं होता। पर अब एजेंट के बहुत ही बहादुरी दिखाता है। वो डायरेक्टली उस क्रिएचर के सामने चला गया और उसे लड़ाई के लिए पुकारने लगा। एडवर्ड को पता नहीं क्यों ये चीजें बेवकूफी लगती है। और अब होना क्या था, उस एलियन क्रिएचर ने तुरंत ही एजेंट के को पकड़ा और उसे अपने पेट में निगल लिया और अब वो वहां से निकलता हुआ सीधा ऊपर की तरफ जा रहा था ताकि वो अपनी स्पेसशिप यानी कि अंतरिक्ष में पहुंच सके। एडवर्ड को नहीं समझता कि आखिर वो अपने पार्टनर को बचाने के लिए क्या करे क्योंकि उसके पास अब कोई वेपन भी नहीं है। तभी अचानक एडवर्ड के पैर से कुछ कॉकरोचेस मर जाते हैं। ऐसा होते ही अचानक वो बड़ा सा कॉकरोच उसकी तरफ देखने लगा, जिससे एडवर्ड को ये अंदाजा हो जाता है कि अगर वो छोटे कॉकरोचेस को मारेगा तो उसे भी दर्द होता है। इसीलिए वो लगातार उन छोटे छोटे कॉकरोचेस को मारने लगा। बड़ा सा कॉकरोच वाला एलियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में एडवर्ड के सामने आ गया और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे अपने पेट के अंदर से कुछ अजीब सी चीज महसूस होती है। ये और कोई नहीं बल्कि एजेंट के था, जिसने अपनी गन की मदद से उसकी पूरी बॉडी को अलग कर दिया होता है। वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ जिससे कि उस कॉकरोच वाले एलियन की बॉडी 2 पार्ट में बट गई और वो वहीं पर खत्म हो गया। एजेंट के ने ये चीजें जानबूझकर की होती हैं क्योंकि उनके वेपन उसके पेट में मौजूद थे और इस तरीके से उसने एलियन का ध्यान भटका दिया। एजेंट के पास अब वो गैलेक्सी का टुकड़ा भी मौजूद था जिसके पीछे वो सारे एलियंस लगे हुए होते हैं, लेकिन पता चला कि वो कॉकरोच वाला एलियन जिसका सर अभी भी जिंदा था वो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है हमला करने के लिए। पर अचानक किसी ने गन फायर किया जिससे कि वो बचा हुआ एलियन भी मारा जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि वो लेडी डॉक्टर थी जिसने कि उन्हीं एजेंट्स की गन का यूज किया और उस एलियन को खत्म कर दिया। यानी कि अब सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं और अब गैलेक्सी का वो टुकड़ा भी उनके पास सेफ है और अब शायद पृथ्वी खतरे में नहीं होगी। एजेंट के अपने फ्लैशलाइट की मदद से सारे लोगों के दिमाग से इस हादसे के बारे में सब कुछ भुला देता है, लेकिन अब यहाँ एजेंट के एडवर्ड से कहता है कि मैं अब काफी थक चुका हूँ, मुझे ये जॉब अब वापस नहीं करनी। इसीलिए उसने एडवर्ड को सब कुछ समझाया कि किस तरीके से उसकी याददाश्त बुलाने वाली डिवाइस को यूज किया जाता है। उसी तरीके से फॉलो करते हुए एडवर्ड ने एजेंट के की सारी यादें मिटा दी और उसे अपनी जॉब से एकदम फ्री कर दिया। अगले दिन एडवर्ड अपनी नई पार्टनर से मिलता है जिसने कि उसी तरीके के कपड़े पहने थे, यानी कि अब वो दोनों मिलकर मैन इन ब्लैक के लिए काम करेंगे और खतरनाक एलियन से इंसानों को प्रोटेक्शन करेंगे। हमारी ये कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।